सो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है। कि आप अपने काउंटर पार्ट को, अपने ट्विन फ्लेम को कभी अट्रैक्ट करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे क्या आपकी जर्नी पे इम्पैक्ट पड़ता है? आप किसी तरह की आध्यात्मिक यात्रा में हैं, आपके लाइफ में कुछ सर्टन इवेंट्स हो रहे हैं, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, हीलिंग्स कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जीज और गाइडेंस कैसा रहेगा? ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अगर किसी भी तरह की सेक्सुअल, इमोशनल या रोमांटिक एनर्जी अपने काउंटर पार्ट की रिसीव हो रही है, तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए? उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? टैरो रीडिंग करने वाला हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो सबसे पहले हम ये जो कार्ड रीड करेंगे, कुछ कार्ड्स मैंने पहले से पिक करके रखे हैं और कुछ कार्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताने वाला हूँ। पहला जो कार्ड है, फुल मून इन कैंसर आया है। आप जो कि जानते हैं, जैसे जैसे नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में भी कॉस्मिक एनर्जीज हाई रहती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, आज जैसे तृतीया हो रही है तो उसी तरह से लॉर्ड एक्टिवेट होते हैं। जैसे आज मार्स एक्टिवेट हो रहे हैं। मार्स आपकी रिलेशनशिप को, आपके डीएम में काफ़ी सारे चेंजेस लाएंगे। आपको अट्रैक्शन करना चाहिए क्योंकि ये कार्ड फुल मून इन कैंसर है, जो कि ये दिखाता है पर्सनल इशू एक रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उस चीज़ को हील करिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस समय आपको कहीं ना कहीं अपने डीएम की एनर्जी से, अपने डीएफ से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं तो आपको अपनी इमोशंस को दबाना नहीं है। क्योंकि फुल मून इन कैंसर मीन्स अपनी भावनाओं को, जो आप में फीलिंग्स हैं, उसे एक्सप्रेस करना, उसके साथ जस्टिस करना। अदरवाइज वो इमोशंस आप में दब जाएंगे। आफ्टर डैट जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कर्म करिए, क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा इस जर्नी में, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते हैं। दूसरा है फुल मून इन एक्वेरियस। देखिए, दोनों कार्ड फुल मून से ही रिलेटेड आए हैं। ये कार्ड एक्वेरियस का है, जो कलेक्शंस को दिखाता है, जो कार्मिक सर्कल के एंड होने को दिखाता है। इस समय जो भी लोग आध्यात्मिक यात्रा अपनी लगे हुए हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रीडिंग है। भावनात्मक रूप से काफ़ी सारा परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, स्पेशली हेल्थ का, क्योंकि शनि जो है बेसिकली हेल्थ के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होते। उदासी की स्टेज क्रिएट होती है, थोड़ा लेजीनेस क्रिएट होती है, थोड़ा यादाश्त और दूसरी चीज़ों पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी में कफ बढ़ता है। तो फुल मून इन एक्वेरियस का मतलब है शो द वर्ल्ड रियल यू आर। आप जो भी हैं वो आपको शो करना है, दर्शाना है, अभिव्यक्त करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, जो भी कलेक्ट किया था इतने दिनों से, जो भी सारी नॉलेज और एजुकेशन आपने अचीव की है, उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है। अगर आप अपने डीएम से अपने गुणों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको लगता है प्रॉब्लम आएगी, इससे ईगो क्लैशेस होंगे या फिर लड़ाइयाँ होंगी, अपने हस्बैंड से अपनी इस तरह के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बात नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। आपको बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आया है वो देखिए, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। तीनों में फुल मून आया है। फुल मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज अ राशि ऑफ रिसर्च। स्कॉर्पियो इज अ राशि ऑफ सडन इवेंट, इज अ राशि ऑफ सडन सेक्चुअली बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस समय महसूस करेंगे पार्टनर के लिए काफ़ी सारे इमोशंस और सेक्सुअल थॉट आना शुरू हो जाएंगे। उनकी एनर्जी आप पिक करना शुरू कर देंगी। इसे कैसे हैंडल करें? अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब आप साधना कर रही होती हैं, साधना कर रहे होते हैं, तो सेक्सुअल एनर्जी आपकी राइज होती है, या इस टाइम पीरियड में भी, क्योंकि आप में सत्व गुण बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आप में सेक्सुअल एनर्जी भी पिक होगी अपने काउंटर पार्ट की, अपने शिव की। तो अगर आप इस ट्विन फिल्म जर्नी में हैं या फिर नहीं भी हैं, तो जो मेल से, अपने अपोजिट पार्टनर से जो भी एनर्जीज पिक हो रही है, उसको राइज करना इंपॉर्टेंट है। और आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, जिसमें आपका आंसर मिल जाएगा, वर्क थ्रू योर फेयर्स। तो आपने डर पे आपको काम करना है, और इसका एक डीपर मीनिंग भी होता है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। डेफिनेटली आप में जब फेमिनिन क्वालिटीज़ बढ़ती हैं, पूर्ण स्त्रीत्व गुण बढ़ जाता है, तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। जैसे कि आपके पास अगर एनर्जीज आ रही है किसी भी पर्सन की, लस्टफुलनेस से, इमोशनल सेक्सुअल एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं
आप अभी डिवाइन फेमिनिन के कंप्लीट अवस्था में नहीं पहुंची हैं। और जब ऐसा होगा तब आप फेयरलेस हो जाएंगी। जब ऐसी घटना घटित होगी तब आप एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में हो जाएंगे। जो भी एनर्जी आप तक आएगी वो वापस लौट जाएगी, या वो पर्सन में ही चेंज आ जाएगा जिससे आपको ये एनर्जी पिक हो रही है। मेरी बात आप समझ रही हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों का प्रश्न है ये कि मेरे काउंटर पार्ट कुछ गलत थॉट सोचते रहते हैं, या वो कुछ सही नहीं कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी मुझे पिक होती रहती है, मैं परेशान रहता हूँ या रहती हूँ। इस तरह की एनर्जीज़ के फेज़ में अगर आप भी हैं, अगर वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक और डेंजरस होती है, क्योंकि आप उनसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे आप उनकी एनर्जी को कंटिन्यू रिसीव कर रहे हैं। वैसे भी आप जिसके बारे में सोचते रहेंगे उसकी एनर्जी तो आपके पास आएगी ही। और इसी कारण से आपको अपने डर पे काम करना है, आपको अनलॉक करना है अपने हार्ट को। डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई करिए इस नवरात्रि में, स्पेशली जब सिद्धिदात्री माँ का पूजन होगा या हवन होगा, उस दिन आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए जिसमें आपका हार्ट दिस टाइम ओपन हो और जो भी ब्लॉकेजेस वहाँ स्टक हैं वो रिलीज़ हो सकें। हम बॉटम डेक पे भी आ जाते हैं कि बॉटम डेक क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिचुअल जर्नी और लव लाइफ में। दोस्तों, ये जो लास्ट कार्ड आया है वो फोरकास्टिनेशंस का है। लिब्रा की एनर्जी आ रही है, तुला राशि आ रही है। तो यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा, देखिए सारे कार्ड्स लिब्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सारे कार्ड तो दोस्तों सारे कार्ड्स फुल मून से रिलेटेड ही हैं। तो ये बहुत यूनिक चीज़ हो रही है क्योंकि लिब्रा का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव बनना है और अपनी क्रिएटिविटी को, क्योंकि लिब्रा इज अ साइन ऑफ एयर, वायु तत्व को ये राशि दिखाती है, अर्थात फैलाव को दिखाती है। आप अपने गुणों का इस समय विकास करिए, थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए। ये आपके रिलेशन में और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत संयोगी होगा, क्योंकि कई सारे लोग कुछ चीज़ें करते हैं और बताते नहीं हैं कि मैंने ये प्रैक्टिस किया है या मैंने साधना किया, ये एक्सपीरियंस आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। कई बार अपने आप भी उन चीज़ों को सर्च कर लेते हैं। तो आपको इस समय एग्जैक्टली क्या करना है, आपको अपने इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, आपको राइट करना है, जिसमें आप उस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकें, उसका एनालिसिस कर सकें कि व्हाट इज़ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ इल्यूजन फॉर मी। क्योंकि कई बार डार्क एंटिटीज़ भी आपको मिसगाइड करती हैं। कई लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं, कुंडलिनी लेसन्स के दौरान मैंने कई बार देखा है कई लोगों को मिसगाइड किया जाता है। उनके हायर डायमेंशन भी, जो कि इरादे उनके इंटेंशन सही नहीं है, उनसे कनेक्टेड हैं, तो उनको मिसगाइड कर सकते हैं। तो आपको भी अपने इमोशंस को कैलकुलेट करना है, समझना है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक बृहद दृष्टिकोण देगी, एक बड़ी पिक्चर को देखने का सामर्थ्य प्रदान करेगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो से डेफिनेटली आपको मोटिवेशन मिला हो, कुछ गाइडेंस मिला हो, ये जर्नी में अभी क्या करना है और कंटिन्यू कैसे करना है, सेक्सुअल एनर्जीज को कैसे हैंडल करना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करते हैं। ये करंट एनर्जीज थी, डेफिनेटली इसमें आपको मोटिवेशन मिला हो, एक तरह का फोकस मिला हो, जिससे आप अपनी रिलेशनशिप को, स्पिरिचुअल जर्नी को बेटर कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।